हेलो गाइस, सो वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है ये स्टडी विद नवीन भाटी में। आज हम लेके आए हैं आपके रूट वाली संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा भाग। आई होप कि आप ये वीडियो पूरी देखें, तो इसके बाद आपके बिल्कुल डाउट खत्म हो जाएगा कि रूट वाली संख्या को हमें कैसे जोड़ना है, कैसे घटाव करना है, कैसे गुणा करना है, कैसे भागा करना है। ठीक है, देखो हमको जैसे पहली संख्या दी है 3√2 प्लस √2, तो हमको इसको ऐड करना है। तो हमको पहले देखना है कि रूट के बाहर क्या क्या संख्या है। तो जहाँ पे कुछ नहीं होता वहां पे 1 होता है, तो यहाँ पे 3 है। तो पहले क्या करेंगे, पहले अगर रूट के अंदर समान संख्या है तो रूट के बाहर वाली संख्या को जोड़ देंगे। तो यानी कि 3√2 ये है और 1√2 ये है, तो ये ऐड हो गया, क्या हो जाएगा 3 और 1 4, तो हो गया 4√2। ठीक है, बस कुछ नहीं करना। वो पहले तो प्लस करने के लिए रूट के अंदर की संख्या देखनी है कि वो समान होनी चाहिए। रूट के अंदर की संख्या समान है, यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, तो बाहर की संख्याओं को जोड़ दो और जो √2 के अंदर समान संख्या उसको एक बार लिख दो। जैसे कि यहाँ पे 3√2 है और यहाँ पे 1√2 है, तो 3 और 1 4, 4√2 हो गया। ठीक है, चलो अब देखते हैं। यहाँ भी देखो रूट के अंदर की संख्याएं समान है, बट उनके आगे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है, तो 2 और 5 कितना होता है 7, अंदर कितना है √7। ठीक है, तो ये हो गया √7। ठीक है, अब देखो, अब चलो इस वाले में जैसे कि रूट के अंदर की संख्या अलग अलग आती है, तो हम इससे पहले देखते हैं कि इसमें से हम रूट के बाहर से क्या निकाल सकते हैं। यानी कि जैसे √12 है, तो √12 के फैक्टर करो, जैसे कि भीतर हो गए इसके 4√3। ठीक है, प्लस इसके क्या हो सकते हैं, इसके हो जाएंगे हमारे 2 दूनी 4 और 4 चौक 16 और 16 दूनी 32। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 चौक 16 चौक 64 हो जाएगा, सॉरी ये होएगा 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 चौक 32। ठीक है, ये अंडर रूट के अंदर। अब देखो इसमें से बाहर क्या निकल सकता है कि देखो 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो 2 बाहर आ गया, भीतर बचा √3। ठीक है, अब इसमें से देखो, इसमें से क्या निकल जाएगा, इसमें से 4 का स्क्वायर, 4 का वर्गमूल 2 होता है और ये 2 है, दो 2 होते हैं, तो एक यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हो गया 2√3। ठीक है, और जब इसको करेंगे तो यहाँ से 2, 4 का वर्गमूल 2 आ गया और एक 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल 2 यहाँ से आ गया, तो 2 दूनी 4 हो गया, भीतर कितना बचा √2। देखो अब अंदर की संख्याएं जो अलग अलग है, तो ये आगे सॉल्व नहीं होगा, तो इसका यही आंसर होगा, क्या होगा 2√3 प्लस 4√2, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो एक और देखते हैं। अगर अब अंदर की संख्या दोनों की ही अलग अलग आ जाए तो क्या करेंगे, बाहर कुछ ना हो तो उसको सिंपली, वो आगे जेड नहीं होगा, उसको सिर्फ ऐसे ही लिख देंगे 3 प्लस √5, यही इसका आंसर होगा। चलो आगे देखते हैं। जैसे कि देखो, चलो इसमें अब क्या है, इसमें अंदर की संख्याएं जो क्या है अलग अलग है। ठीक है, और बाहर की संख्या क्या है, बाहर की भी अलग अलग है। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखो बाहर की संख्या तो जुड़ जाएंगे, बट अंदर अगर संख्या समान नहीं है तो उसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा। देखो ये 5 है, ये 7 है, इसके फैक्टर होने के बाद इनमें से कुछ किसी का भी संख्या का वर्गमूल बाहर नहीं आएगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। तो इसको हम आई होप ऐसे लिख देंगे √3, 5 एंड 4√7। आई होप आपको प्लस आसानी से समझ आए हो। हम चलते हैं माइनस की तरफ। देखो माइनस में क्या दे दिया हमको, देखो माइनस में पहले तो ये दोनों संख्याएं समान है अंडर रूट के। ठीक है, फिर हमको 4 में से 2 माइनस करना है, तो कितना बचा 2, और रूट वाली रूट के अंदर आ जाएगी, तो क्या बचा 2√7। ठीक है, देखो अब अगले में हमको क्या दिया है, बाहर कोई संख्या नहीं है, अंदर है अलग अलग है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसके 48 के फैक्टर करो। कैसे कर सकते हैं, 4 12, 12 चौक 48, इसके और फैक्टर हो जाएंगे अभी, क्या 4 4 इंटू 3। ठीक है, और माइनस वाले 27 के क्या फैक्टर होंगे, 27 के फैक्टर हो जाएंगे हमारे 9 तिया 27, यानी कि 9 तिया 27। अब आगे इसको करेंगे तो यहाँ से 4 बाहर आ गया, 4√3 माइनस, सॉरी ये पूरा ही अंडर रूट में यहाँ पे गलती से पूरा आधे पे रूट चढ़ गया, तो अब ये 9 बाहर आएगा, तो क्या होगा 9 का वर्गमूल होता है 3 और √3। अब देखो इन दोनों के रूट के अंदर की संख्या समान आ चुकी है, यानी कि √3 माइनस, तो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा 1√3। देखो 4 में से 3 गया 1 और √3 में से √3 आ गया। ठीक है, देखो अब हमको दे दिया कि √3 में से माइनस √2 कीजिए, तो देखो अब दोनों के रूट के अंदर की संख्या अलग है, बाहर कुछ नहीं है, तो ये आगे सॉल्व नहीं होगा, इसका आंसर यही होगा √3 माइनस √2। ठीक है, चलो आई होप आपको आसानी से समझ आया हो। अब आगे मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई में आपको एक बात बता दो पहले में कि जो अंडर रूट होता है इसकी पावर जो होती है वो 1/2 होती है। ठीक है,
और यहाँ पे स्क्वायर होता है तो उसकी पावर तो 2 होगी, यानी कि 2/2। तो अगर कहीं पे √3 और √3 की मल्टीप्लाई आपस में होती है तो ये रूट हट जाता है और वो एक, आधा और आधा मिलकर एक हो जाता है, इसकी पावर 1। यानी कि किसी पे भी एक पावर हो या ना हो, वहां पे एक पावर ऑलरेडी होती है। तो यहाँ पे √3 की √3 में मल्टीप्लाई हुई तो क्या हो गया हमारा 3। जैसा मैंने अभी बताया, रूट का मतलब होता है आधी पावर, तो आधी और आधी मिला के 1, यानी कि 3 बन गया पूरा। ठीक है, देखो अब इसमें दिया है 2√5 मल्टीप्लाई 3√5। देखो रूट के अंदर की संख्या बिल्कुल समान है, तो क्या होगा, इसके सीधी मल्टीप्लाई हो जाएगी, भीतर की भीतर और बाहर की बाहर, यानी कि 2√5 मल्टीप्लाई 3√5। तो इसकी मल्टीप्लाई हुई 2 की 3 में और रूट की रूट में। जब 2 की 3 में मल्टीप्लाई हुई तो 6 हो गया, 6 मल्टीप्लाई। जब √5 की √5 में मल्टीप्लाई हुई तो 5 हो गया, तो ये हो गया हमारा 30। आई होप आपको आसानी से समझ आया। अब देखो, अब इसमें क्या दिया, अब इसमें हमको दिया है कि रूट के अंदर जो संख्याएं दी हुई हैं वो दोनों संख्या ही अलग अलग हैं। तो हमारा क्या करना है, हमको रूट के अंदर की मल्टीप्लाई कर देनी है। तो रूट में कितना आ गया, 13 सत्ते 91। तो इसका अंतर आएगा हमारा √91, क्योंकि 91 से भी कोई संख्या बाहर रूट से नहीं निकल पाएगी। ठीक है, आई होप आपको आसानी से समझ आया। देखो प्लस माइनस तो सेम थे, बट मल्टीप्लाई थोड़ा सा डिफरेंट था, और डिवाइड भी थोड़े से डिफरेंट है, वो भी हम सिखा देते हैं आसानी से। उसके बाद आपको इनमें कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, चलो अब हम लेते हैं डिवाइड। डिवाइड में जैसे हमको दे दिया, देखो √9 का डिवाइड देना है हमको √9 में। ठीक है, तो पहले हम इनको सिंपली, डिवाइड का मतलब बटा होता है, तो हम लिख लेते हैं 9√9। ठीक है, तो देखो सेम संख्या से सेम संख्या कट की तो क्या हो गया 1। ठीक है, अब चलो इसको अगले को करते हैं। इसमें दे रखा √4√5 अपॉन 2√5। ठीक है, तो हमको अब इसमें डिवाइड देना है। देखो तो रूट वाली संख्या रूट संख्या समान है, तो इस समान से समान कट गई, और 2 से 4 कट गया 2 बार, तो हमारा आंसर आ गया 2। डिवाइड और भी आसान होते जा रही है, देखो क्योंकि आप सब सीख चुके हैं पीछे से। तो √12 अपॉन √3। देखो रूट से रूट के अंदर की संख्या को हम डिवाइड देते, तो ये कितनी बार गया 4 बार, तो क्या बचा ऊपर 4 रूट। अब 4 रूट का वर्गमूल कितना होता है 2, तो इसका आंसर आ गया हमारा 2। ठीक है, अब देखते हैं हम डिवाइड का लास्ट सवाल। जैसे कि हमको दे दिया, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, बटे में लिखेंगे। ठीक है, मैंने बताया बाहर की संख्या से डिवाइड देंगे, तो 4 चौक 16। रूट के अंदर की संख्या को रूट के अंदर से डिवाइड देंगे, तो 3 से डिवाइड दिया 3 बार, 3 से डिवाइड दिया 2 बार, तो ऊपर क्या बचा 4√3 और नीचे बचता है √2। देखो इसमें और किसी से संख्या से डिवाइड जा सकता नहीं, तो ये आगे सॉल्व नहीं होगा, इसका आंसर यही आएगा। आई होप आपने बड़े आसानी से समझ आए हो। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकें। धन्यवाद।